क्या आपको पता है कि सिल्क या रेशम कैसे बनती है? और क्या आप जानते हैं कि रेशम बनाने में कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या वास्तव में रेशम कीड़ों को मारकर बनाई जाती है? भारत में 90% लोग नहीं जानते रेशम बनने की इस प्रोसेस को। आप कैसे जान सकते हैं कि कोई कपड़ा असली रेशमी है? रेशम एक शानदार और अत्यधिक मूल्यवान कपड़ा है जो अपनी मुलायम बनावट और चमकदार उपस्थिति के लिए जाना जाता है। इसे सदियों से बेशकीमती माना जाता रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेशम क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीड़ों द्वारा उत्पादित होता है। यह रेशम कीट के लार्वा द्वारा बुने गए कोकून से बनाया जाता है, जिसे वैज्ञानिक रूप से बॉम्बिक्स मोरी के रूप में जाना जाता है। रेशम उत्पादन प्रक्रिया रेशम के कीड़ों की खेती से शुरू होती है और कोकून से रेशम के धागे निकालने के साथ समाप्त होती है। रेशम उत्पादन की प्रक्रिया रेशम के कीड़ों की खेती से शुरू होती है। रेशम के कीड़ों के अंडों को तब तक सावधानी से पाला जाता है जब तक कि वे लार्वा में नहीं बदल जाते। एक बार अंडे से निकलने के बाद रेशम के कीड़े सहतूत की पत्तियों को खाते हैं। ये उन्हें बड़े चाव से खाते हैं और तेजी से बढ़ते हैं। इस अवधि के दौरान, जो लगभग 1 महीने तक चलती है, वे कई बार अपने पंख झड़ते हैं। आखिरी बार पंख झड़ने के बाद वे अपने कोकून बनाना शुरू करते हैं। रेशम के कीड़े तब सेरिसिन नामक एक चिपचिपा तरल स्त्रावित करते हैं जो हवा के संपर्क में आने पर सख्त हो जाता है, जिससे एक सुरक्षात्मक कोकून बनता है। कोकून रेशम के कीड़ों के लिए आश्चर्य का काम करता है और रेशम के रेशों का स्रोत होता है। रेशम के कीड़ों के पतंगे में बदलने से पहले कोकूनों को सावधानी पूर्वक काटा जाता है। लंबे निरंतर रेशम के रेशे प्राप्त करने के लिए कोकूनों को आमतौर पर उबाला जाता है, जिससे अंदर के रेशम के कीड़े मर जाते हैं। कोकून एकत्र होने के बाद रेशम को रील करने की प्रक्रिया शुरू होती है। कोकून को गर्म पानी में डुबोया जाता है ताकि सेरेसिन नरम हो जाए और रेशम के रेशों को खोलना आसान हो जाए। कई कोकूनों से रेशों को सावधानी पूर्वक खोला जाता है और एक रेशमी धागे के रूप में जोड़ा जाता है। रेशम के धागे निकालने के बाद उन्हें मोड़कर रेशम का धागा बनाया जाता है। धागे को रंगा जाता है और बुनाई के लिए तैयार किया जाता है। करघे पर धागों को आपस में बुनकर रेशम का कपड़ा बनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेशम के साटन, रेशम की जाली और रेशम के ब्रोकेट जैसे विभिन्न रेशमी कपड़े बनते हैं। कैसे जान सकते हैं कि कोई कपड़ा असली रेशमी है? नंबर 1, चमक पर ध्यान दें। रेशम में एक प्राकृतिक चमक होती है जो हमें अन्य कपड़ों से अलग करती है। यह प्रकाश को अलग तरह से परावर्तित करता है, जिससे इसे एक विशिष्ट चमक मिलती है। नंबर 2, बनावट की जाँच करें। रेशम की बनावट चिकनी और मुलायम होती है जो छूने में शानदार लगती है। कपड़े की खास रेशमी बनावट की जांच करने के लिए अपनी उंगलियां कपड़े पर चलाएं। नंबर 3, बर्न टेस्ट करें। कपड़े का एक छोटा टुकड़ा लें और उसे सावधानी से जलाएं। असली रेशम से जले हुए बालों जैसी गंध आएगी और महीन राख रह जाएगी। दूसरी ओर सिंथेटिक कपड़े आमतौर पर प्लास्टिक जैसी गंध देते हैं और जलने के बजाय पिघल जाते हैं। नंबर 4, अनियमितताओं की जाँच करें। रेशम के रेशे प्राकृतिक होते हैं और उनसे थोड़ी अनियमितताएं हो सकती है, जैसे मोटाई में भिन्नता